ये बांकीपुर विधानसभा में आप चुनाव के मैदान में हैं। समाज के बीच में जब आप जाती हैं तो आपका क्या रोड मैप क्या बताना पड़ता है, या क्या रोड मैप है, या क्या ब्लूप्रिंट है आपका कि मैंने लोगों को समझा के कि हाँ हम जीतेंगे तो ये करेंगे। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम एक तरफा चुनाव जीत चुके हैं प्रशांत बांकीपुर। किशोर जी का टारगेट सिर्फ सरकार को रेलना है, सरकार को हालत खराब करना है। उनका एक हाई नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे और आप देख रहे हैं सेवा न्यूज। आज हमारे साथ में जो है महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेजेडी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रही हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीना मानवी जी। हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। कैसी हैं आप? ठीक है। बढ़िया है। क्या माहौल है यहाँ का? पूरा हौच पौच है, हम्म किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनता टोटली कंफ्यूज है, हम्म करना क्या है, हम्म। किधर जाऊं नहीं जाऊं। पूरा का पूरा ये बीजेपी का गढ़ जो टूट रहा है जी, टूट उससे, रहा है। हाँ, टूटना तो तय है। बीजेपी तो टूटेगी। और बीजेपी का गढ़ टूटेगा कैसे? अरे टूट बीजेपी जाएगा। बोलता है कि हम तो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे। तो अब बीजेपी का ये शब्द जो है ना, हम्म। ये जनता इतनी आक्रोशित है कि भारी पड़ेगा। ठीक है, जी। तो ये चीज नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात है, जो बच्चा अभी खड़ा हुआ है नीरज, हम्म। तो उस बच्चे की जितनी उम्र होगी उतना मेरा अनुभव है। जी। तो इसलिए राजनीतिक में या समाज सेवा में, राजनीतिक मुझे लगता है कि बोल के बेसिकली होता समाज सेवा ही है, लेकिन सत्ता में आने के बाद भूख इतनी ज्यादा लोगों की बढ़ जाती है कि वो फिर भूल जाते हैं कि जनता ने हमको चुना है। फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि अब तो हम बन गए, अब क्या दिक्कत है। तो वो सब चीजों को अब तोड़ना पड़ेगा। बदलाव का समय है, बदलाव होगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप तो अनुभवी माने कार्यकर्ता भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, रही हैं अपना महिला विकास मंच का। आप जेजेडी से जो पार्टी लिए टिकट लिए, आपको बीजेपी से लेना चाहिए था, क्योंकि बांकीपुर अब में तो ऐसा लग रहा है, बांकीपुर में बीजेपी के पास लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जिसको उतारा जाए लड़ाने के लिए। ये लोग बहुत बड़ी गलती कर गए। कैसे? ये बीजेपी कभी भी हम्म कायस्थ के अलावा, चूंकि कायस्थ खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी नाराजगी बहुत बड़ी बात हो जाती, इसलिए बीजेपी जब भी टिकट देती किसी कायस्थ को देती। तो मुझे तो देती नहीं, मैं तो बनिया की बेटी हूँ। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए मुझे नहीं देती। अब कायस्थ में भी इन लोगों को ये देखना था कि किसी एक अच्छे व्यक्ति को देना जो काम किया है। अगर मुझसे पूछते तो मैं, कायस्थ में एक लेडी है माला सिन्हा, जी जो मेयर का चुनाव भी लड़ी थी। जी। अब माला सिन्हा को दे देते ना, एक महिला भी इसी बहाने आगे आ जाती। तो ये लोग महिला विरोधी काम करते हैं। ये लोग बस महिलाओं को बहुत ही ज्यादा टिकट्स नहीं देते। 33% की बात करते हैं, 14 विधानसभा में एक भी महिला को नहीं देते हैं। तो ये लोग ना महिलाओं को ठगने का काम करते हैं सिर्फ। और अभी देखिए, जिस बच्चे को खड़ा किए, क्या ही दम है उसमें, क्या जानेगा वो, बताइए। अभी खड़ा हुआ है वो समाज में, उसको क्या पता बुजुर्ग का। लोग तो कह रहे हैं कि जो अपने मन से, वीडियो एक आया है उस वीडियो पर कमेंट लोग कर रहे हैं कि जो अपने मन से बैठ नहीं सकता है गद्दी पर, वो सदन में जाके आवाज जनता के लिए क्या अरे वो उठाएगा। सही में वो बच्चा अभी खुद घबराया हुआ है कि ये क्या हो गया, हाय बाप, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है। अगर उसको बोल दे कि नॉमिनेशन का फॉर्म भर दो, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा खुद से। जैसे हम लोग है ना, हमने अपने नॉमिनेशन पढ़ा का, लिखा तो है। पढ़ा लिखा है, फिर भी उसको थोड़ी पता इतनी सारी चीजें क्या है नहीं है। बहुत सारा चीज है। समाज में काम करना इतना आसान नहीं है भैया। अपने आप को तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, जलील करना पड़ता है, थपेड़े झेलने पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, अच्छे मौसम भी आते हैं। तो वो सब तो अभी इसने देखा नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा बताइए। बस रबर स्टाम्प ठप्पा कि लो भाई ऊपर से, मतलब ले दे के नितिन नवीन ही चलाएंगे सर बांकीपुर को, वही होगा। तो आपका जो आप बोल रहे हैं कि बनिया के बेटी हैं आप, तो बनिया के बेटी तो रेखा गुप्ता जी भी है और वो भी अपने ताल ठोकी हुई है आरजेडी, इनके जो आपके टिकट दिए इनके छोटे भाई के देखिए, पार्टी वो से। बनिया की बेटी हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा ओबीसी और जी अति पिछड़ा, जी तो वो तेली समाज से आती हैं जी शायद, मुझे जी नहीं पता। जी तो जी। उनको, जैसे मेरा है, मैं थोड़ा जायसवाल्स में आती हूँ। हम्म जायसवाल, बनवाल, अग्रवाल, सोनार, बहुत सारी गुप्तास।
तो ये सब एक बहुत बड़ा समूह है और जी वो तेली समाज से आते हैं, तो उनको अति पिछड़ा में शायद काउंट कर लिया गया है ना जी जी। एक्स्ट्रा, तो वो एक अलग, ठीक है, बनिया ही है वो भी, तो ठीक है, बनिया की बेटी है, बढ़िया है, बनिया बनिया लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं चुनाव लग रहा है कि आपस में ही लड़ाई हो रहा है, दूसरा मजा ले उठा बिल्कुल लेगा? नहीं, इसलिए क्योंकि आरजेडी के जो वोटर्स हैं जी। वो वोटर्स बीजेपी के नहीं है बनिया, हम्म। और 20% बनिया वोट्स अगर आरजेडी में है तो 80% बीजेपी में है, ये तो मानने वाली बात जी है। जी। आज अगर वो बच्चा खड़ा हो गया है नीरज, हम्म, कायस्थ का सीट नहीं है ये, जी अगर जो बीजेपी ने सपोर्ट ना किया तो घंटा नहीं ये बीजेपी सीट निकाल पाए यहाँ से। वैश्य समाज के कारण बीजेपी की सीट निकलते आई है हर वक्त। एक बार वैश्य समाज अगर रातों रात वीना मानवी पे कल्टी मार दे तो सीट निकलेगी ही नहीं। वो सब सोचेंगे कि नहीं भाई, बर्णवाल, अग्रवाल, नुपानीज और जितने भी है, जैन व ये सोनार उनार सब लोग मिलके अगर सपोर्ट कर दे मेरे को, तो जी। फिर बीजेपी कभी सीट नहीं निकाल सकती, फिर वीना मानवी सीट निकाल के अकेले जाएगी। ये बांकीपुर विधानसभा में आप चुनाव के मैदान में हैं, समाज के बीच में जब आप जाती हैं तो आपका क्या रोड मैप क्या बताना पड़ता है, या क्या रोड मैप है या क्या ब्लूप्रिंट है आपका कि मैंने लोगों को समझा के कि हाँ हम जीतेंगे तो ये करेंगे? ये तो पटना, एक तो पटना राजधानी है बिहार के, और उसमें भी जो बांकीपुर विधानसभा है 40 साल से बीजेपी के अधीन रहा है, और ये हृदय स्थली बोला जाता है, पूरा पटना की हृदय स्थली है, बीच में है, तो विकासित तो होगा ही यहाँ पर। तो क्या विकास के रूप में आप लेके जा रही हैं कि जाइए हम ना, जीतेंगे? तो विकास देख रहे हैं तो वार्ड नंबर 17, 18, 30 जरा सा चले जाइए, बढ़िया विकास दिखेगा वहां पे आपको। एक जगह तो ऐसा विकास दिखेगा गर्दनी बाग में जहां 200 परिवार ऐसा जान लटका हुआ है उनका। लालू जी की बनाई हुई एक बिल्डिंग थी, वहां 200 से ऊपर परिवार रह रहे हैं। कब वो बिल्डिंग गिर जाएगी, अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, गिर जाएगी किसी को नहीं पता। हल्का सा भी इस बार जो भूकंप का झटका आया, पूरे के पूरे 200 परिवार का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये विकास हुआ है। ये हार्ट ऑफ द टाउन में बांकीपुर में बैठ के डाक बंगला चौराहा से लेके और इतना दूर मंदिरी का घूम जाइएगा, 2 मॉल देख लीजिएगा, तो विकास इसको थोड़ी कहते हैं। विकास उसको कहते हैं जो गरीबों के बीच में गया हो। हर वक्त वोट्स गरीबों का लेना है। दलित वर्ग को जाके देख लीजिए, पानी पीने का जरा जाके देख लीजिए। कब से ये लोग चिल्ला रहे हैं कि हम गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पे, जरा बोलिए ना नितिन नवीन जी, एक गिलास पानी पी लेंगे क्या जाके वहां पे? मिनरल वाटर के नीचे ये लोग बात नहीं करते हैं और आप विकास की बात करते हैं। हाँ, आप कभी उनका दर्द सुने हैं? अरे मैं तो गर्व से कह सकती हूँ, इस्लाम बस्ती में 4 गो मशीन दिए, बुजुर्गों को कपड़ा दिए, बच्चों को कपड़ा दिए, कॉपी किताब बांटे, ये किए वो किए। 100 काम मैं गिना दूंगी जो मैंने पिछले 16 सालों में यहाँ पटना के इस्लाम बस्तियों के लिए किया। इनमें से कोई बिना जो नेता ना हो वो गिना के बताए तो कि हम ये इस्लाम में जाके काम किए हैं। ये तो स्लम की बात हो गई। बाकी आइए बांकीपुर में 100-150 के ऊपर ऐसे परिवार होंगे जिनको मैंने दुख के वक्त में मदद किया। किसी की बेटी दहेज की वजह से मारी जा रही थी, कोई आत्महत्या करने, किसी का बेटा जेल में था, जान हथेली पे लेके सबके लिए लड़े। है क्या कोई लड़ लेगा? ठीक है, माना कि ये लोग पैसा पे वोट पे बिक जाए तो अलग बात है, नमक हरामी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैंने काम किया है। मैं गिना सकती हूँ, मेरे पास फाइलें हैं उन लोगों की, मैं बता सकती हूँ कि मैंने इतने लोगों का सेवा किया। अबे तुमने क्या किया ये भी तो बताओ आके। ये चीज तो है, देख रहे हैं हम लोग कि बीना मानवी किसी परिचय का मोहताज नहीं है पटना तो के लिए और बिहार के आप लिए। किसी भी कैंडिडेट, चाहे वो प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो, जरा पूछिए तो किसी बूढ़ी माँ को जिसपे वस्त्र नहीं था, उसको जाके कभी, अभी भी मैं जाती हूँ तो 500-1000 देती। अभी एक माँ मिल गई थी रास्ते में, वो खाना नहीं था उनके घर में तो 10 किलो चावल खरीद। अरे जीतना हारना तो अपने, लेकिन जो हमारे कर्म है वो तो रहेंगे ही, वो कहाँ जाएंगे? हम हार जाएंगे तो भी सेवा करेंगे, ऐसा नहीं। सक्षमता जितनी रहेगी उतनी तो करेंगे। आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम एक तरफा चुनाव जीत चुके हैं प्रशांत बांकीपुर। किशोर जी का टारगेट सिर्फ सरकार को रेलना है, सरकार को हालत खराब करना है। उनका एक हाई एम्बिशियस है, वो कभी नीचे झांक के दलितों के लिए वो काम करते नजर नहीं आएंगे आपको। अगर वो सही में समाज सेवी होते तब इतने सालों से जो उन्होंने मोतिहारी से पद यात्रा स्टार्ट की थी, जी। उस पद यात्रा में हमने वो भी देखा था कि कैसे गरीबों को धक्का दिए, कैसे टीका पोछा, कैसे आजकल तो टीका लगा के घूम रहे हैं, हनुमान मंदिर अबे से वो स्टार्ट किए जो हैं। कर लें, जरा सा कहिए ना किसी गरीब दलित बेटी का
मुंह का जूठा निवाला अपने मुंह में डाल के दिखा अब देता तो टोपी भी लगा हम रहे तो हैं। ठीक है, राजनीतिक वो समाज सेवी नहीं ना है भाई, उनका एजेंडा ही अलग है। हम्म। उस एजेंडा पे राजनीतिक नहीं होती है। करोड़ों खर्चा करेंगे, सोशल मीडिया पे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अब सोशल मीडिया पे विधायक भी तो बन क्या जाएंगे। वो लड़ाई उड़ाई में भी रहेंगे कि नहीं? बीणा मानवी से लड़ाई में भी है कि मेरी नहीं? मेरी लड़ाई प्रशांत किशोर जी के साथ ही है। उन्हीं के साथ है। बिल्कुल। बीजेपी तो हाथ एक खड़ा कर एक चुकी है। अमीर नेता और एक गरीब नेता एक साथ भिड़ेगा। बीजेपी हाथ खड़ा कर ली है। बीजेपी तो थोड़ा तकलीफ है इस बार बीजेपी को, और बीजेपी को जब ये लगेगा कि प्रशांत किशोर जीत रहा है तो अंत में बीजेपी मुझे सपोर्ट करके निकाल देंगे। ऐसा आपको लग रहा है? यही होगा, वो किसी भी कीमत पे बीजेपी प्रशांत किशोर को तो नहीं जीतने देंगे। वो भले ये लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं उनका बांकेपुर में, क्योंकि जो वो लाइन बोल रहे हैं, हेडलाइन जो हेडलाइनर बोल रहे हैं, वो सम्राट चौधरी के लेके सीएम का जो भी यहाँ पर कार्यकाल रहा, जैसे लड़कियों के साथ में प्रताड़न हुआ, होटल से लड़कियां को खींच रहे हैं लोग। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो ये सब चीज प्रशांत किशोर को इसी वक्त याद आया जिस वक्त होटल से खींचे? उस वक्त तो वीना मानवी वहां थी होटल के सामने, काहे नहीं प्रशांत किशोर जाके खड़ा हो गया? काहे कि वो दलित की बेटी थी, और वहां जो बैकवर्ड की बेटी को फांसी पे टांग दिया हॉस्टल में, वहां क्यों नहीं गए प्रशांत किशोर? काहे कि वो बैकवर्ड की बेटी थी। वहां तो वीना मानवी गई थी। लगातार नीट छात्रा में आवाज उठा रहे हैं, आना चाहिए था नीट छात्रा के आंदोलन में, एक दिन बैठ जाते रोड पे आके। बोल रहे थे कि हम तो नीट छात्रा इतना है, उसके बैकवर्ड घर पे फॉरवर्ड ये जाके। इंसान करता है ना, ऐसा इंसान समाज सेवा करेगा? जी हाँ। अरे जब समाज सेवा करना है तो गरीबों के साथ भी करो, अमीरों के साथ भी करो। मुंह देखा देखी समाज सेवा होता है? ये सब फालतू बात मत कीजिए। हमको खूब पता है कि कौन समाज सेवी है और कौन समाज सेवी नहीं है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, जनता समझती है। इतने सारे व्यवसायियों की हत्या हो गई, काहे नहीं एक एक दिन आके रोड जाम किए थे ना जी? यहीं पे प्रशांत किशोर लंदन नहीं ना चले गए थे? बरसाती मेढक की तरह चले आते हैं खाली यहाँ पे बाजा बजाने के लिए अपना चुनाव के टाइम में, अब फिर उड़ जाते हैं। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। रोड जाम करने, कैंडल मार्च के लिए वीना मानवी, रोड पिटाने के लिए वीना मानवी, और चुनाव लड़ने के लिए प्रशांत किशोर आ जाएंगे? ये सब गलत बात है, ये ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए इनको। बोलिए ना, अभी भी मैं ठीक है, मैं अभी भी बैक हो जाऊंगी। प्रशांत किशोर से बुलवा दीजिए कि वो जितना दलित बस्ती है वो सभी दलित बस्ती में हर घर में 1-1 लाख रुपए बांट दे। बोल दीजिए तो बाद में, सरकार मैं में पार्टी से बात कर लूंगी। सरकार में नहीं ना है। नहीं नहीं, बांटे ना। अरे गरीबों के मसीहा बनते हैं, कर आईपैक साईपैक पे करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपया जरा दलित में बांट दे। अभी चुनाव तो उसी पे लड़ेंगे, वो वैसे ही ना लड़ेंगे। जी। पैसे के बल पे सोच रहे हैं कि वोट मिल जाएगा, नहीं तो 243 सीट पे एक वो सीट निकाल नहीं लेते। पैसे पे ही अगर जनता बिकती तो इनका खा भी लेती है सब, और इनको वोट वो नहीं देती। इनके साथ तो बेचारे पे कभी दया भी आता है मेरे को, कि बड़ा धोखा हो जाता है इनके साथ। अच्छा, तो अभी आपकी लड़ाई जो प्रशांत किशोर जी से है, हाँ। बांकीपुर की जनता आपको मैंने सपोर्ट कर रही है? बिना सपोर्ट के हम थोड़ी उतरे हैं भैया। हम गरीब की बेटी हैं, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, ये जान लीजिए। लेकिन जो भी मेरी गाड़ियां चल रही हैं, फ्यूल चल रहे हैं, मैं रोड पे चल रही हूँ, किसी ने खाना फ्री किया हुआ है, किसी ने गाड़ी फ्री दिया हुआ है, कोई फ्यूल डलवा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। कल नॉमिनेशन है आपका? हाँ है। कहाँ से है? हज भवन से स्टार्ट होगा, कार्यालय से जी। और रूट चार्ट बना हुआ है उसी हिसाब से। और कल ही प्रशांत किशोर जी का भी नॉमिनेशन है। ठीक है, होगा। बारात निकलते 3 दिन बारात है, एक इधर का बारात, एक कंपटीशन बीजेपी का। कंपटीशन बहुत बीजेपी भारी की हो भी रहा है। बारात कल निकलेगी। कंपटीशन बहुत भारी हो रहा है, एकदम टक्कर का। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? अरे हम एक महिला ना एक है जी, हवा और मामूली चल सी। रहा है कि प्रशांत किशोर जी का वोट मांगने के लिए विजय थालापति आ रहे हैं। मांगे, क्या दिक्कत है? आपके तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ एक बीना हमारे मानवी, बस पार्टी के अध्यक्ष और हम। तेज प्रताप जी। जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं ना, उनको वोट प्रचारक लाने की जरूरत नहीं होती है। वो बस लोगों का दिल जीतना जानते हैं। उनको पता है कि लोगों का आंसू अगर एक बार आंचल से हम पोंछ दे रहे हैं तो वो अपने आप में प्रचार है, बहुत बड़ा प्रचार है वो। तो देखिए कितने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए इन्होंने, और ताल ठोक के कह रही हैं कि इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो उपचुनाव हो रहा है, वहां से बीना मानवी जी चुनाव जीतेंगी। और ये दावा है, वादा है,
और बाकी जनता के लिए काम करेंगी। नमस्कार। मेरे अगर फेसबुक आईडी पर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ में है मीडिया कर्मी भाई अच्छे भाई। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार, जय बांकीपुर।